गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आगे का जो ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट लेसन हम कर रहे थे वो आगे डिस्कस करेंगे। पीछे की वीडियो मैंने शॉर्ट सी बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सको। तो लेट्स आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर आगे देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए आगे क्या है। If any member of your family is staying away from home, give the information about them in the given tables below. इसमें क्या है, इफ़ एनी मेम्बर, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य स्टे रहता है, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहता है, गिव द इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सूचना देनी है, अबाउट देम इन द, जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें उन जो फैमिली मेम्बर घर के बाहर रहता है उनके बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 आ जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर स्टेइंग अवे, उस फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है जो घर से बाहर रहते हैं। यूर रिलेशन, जो घर से बाहर मेंबर रहते हैं उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, यानी कि वो आपके ब्रदर हैं, अंकल है, फादर हैं वो, और कहाँ वो रह रहे हैं। आपके घर से दूर वो कौन से दूसरे गांव में या शहर में रह रहे हैं, उस गांव या शहर का नाम यहाँ पे लिखना है। देन है डू दिस आल्सो, नोट डाउन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड प्रिपेयर द फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। नोट डाउन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, आपको क्या करना है, फैमिली मेम्बर का जो नाम है वो नोट करना है। एंड प्रिपेयर द फैमिली ट्री, और एक फैमिली ट्री बनाए। ये एक टाइप की एक्टिविटी है जो आपको टीचर्स की हेल्प से आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको अपने सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स का एक ट्री तैयार करना होता है। जैसे कि दादाजी आ गए, फिर आपके पापा जी और पापा बुआ की फ़ोटो आ गई, फिर उनके बच्चों की आ गई। इस तरीके से पूरा ट्री तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जमुना's अंकल एंड आंट वर लिविंग इन विलेज विद द ग्रैंड पेरेंट्स। जो जमुना के अंकल, चाचा जी और चाची जी हैं वो गांव में रहते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने उसके दादाजी और दादी जी के पास। 2 ईयर आफ्टर मैरिज, शादी के 2 साल बाद, आंट गिव बर्थ ऑफ ए लवली डॉटर, जो उसकी चाची है उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ऑल फैमिली मेम्बर्स वर हैप्पी, सारे के सारे फैमिली मेम्बर है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अंकल वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू बी ए फादर, जो उसके चाचा जी थे वो पापा बन के बहुत खुश थे। जमुना वाज हैप्पी टू नाउ दैट शी गोट ए लिटिल सिस्टर, जो जमुना है वो भी बहुत खुश थी जब उसे पता चला कि उसकी एक छोटी बहन हुई है। आफ्टर सम टाइम इन वेकेशन, कुछ समय बाद छुट्टियों में, जमुना वेंट बैक, जमुना वापस गांव में जाती है। टू सी दैट लिटिल डॉल, उस छोटी बहन को, छोटी डॉल यानी उसकी बहन, अपनी बहन को देखने के लिए वापस गांव जाती है। देयर सी सा हर ऑल फैमिली मेम्बर्स वर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, तो क्या देखती है वहाँ सारे के सारे जो उसके फैमिली मेम्बर है, परिवार के सदस्य हैं, वो उसकी केयर देखभाल कर रही हैं। थिंक एंड राइट, ये आपकी एक्टिविटी है। जैसे इसमें क्या पूछा है, हैव एनी न्यू मेम्बर्स बीन एडेड टू यूर फैमिली ड्यू टू बर्थ और मैरिज। इसमें पूछा है कि आपकी फैमिली में कोई नया सदस्य ऐड हुआ है, आया है, या तो नया सदस्य कैसे आ गया, तो बर्थ हुआ हो या किसी की शादी हुई हो, जैसे चाचा जी की भाई की शादी हुई है तो नया मेम्बर ऐड होता है। अगर हुआ है कोई फैमिली एंटर तो उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप, क्या रिश्ता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरी एवरी डे, जो ग्रैंड मदर उनकी दादी जी थी वो उनको हर रोज़ स्टोरी या कहानी सुनाती थी। वन डे जमुना गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दिन जमुना है वो क्या है, गोट अप अर्ली, जल्दी उठती है, इन द मॉर्निंग सुबह। एज यूजल यानी कि रोज़ की तरह। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट को यूज़ करने के बाद, सी वॉश हर हैंड विथ सोप एंड ब्रश हर टीथ, वो क्या करती है, सी वॉश वो हाथ धोती है अपने हैंड, किससे, सोप से अपने हाथ धोती है, एंड ब्रश द टीथ और दांतों को ब्रश करती है। ग्रैंड मदर्स बाथ हर एंड कम हर हेयर, जो ग्रैंड मदर उसकी दादी जी है उसको नहलाती है और उसके बालों को कंघी करती है। देन जमुना वेंट टू फार्म्स विद ग्रैंडफादर, उसके बाद क्या है, जमुना है वो अपने दादाजी के साथ कहाँ जाती है, फार्म, खेत में जाती है। फ्लोरसिंग क्रॉप डेलिकेट जमुना, फ्लोरसिंग लहराती हुई जो फसलें हैं वो जमुना को आकर्षित कर रही है, यानी कि खुशी हो रही है उसी उनको देखकर। वॉकिंग अराउंड द फार्म वी ग्रैंडफादर वाज प्लीजर ऑफ जमुना, वॉकिंग अराउंड द फार्म, खेतों की चारों ओर घूमते हुए, विद ग्रैंडफादर, दादाजी के साथ, वाज ए प्लीजर यानी कि जमुना को बहुत अच्छा लग रहा था, शांत माहौल लग रहा था।
जमुना वॉज वेरी हैप्पी विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। जो जमुना है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी और दादी जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। सी वॉज ऑफ एंड ऑन आस्किंग क्वेश्चन टू ग्रैंड फादर्स एंड ही वॉज आंसरिंग देम। यानी कि वो बार बार अपने दादाजी से कोई क्वेश्चन पूछे जा रही थी और उनके दादाजी उसे आंसर दे रहे थे। सम टाइम ही आल्सो ब्रश हर हैंड ऑन द हैंड। कुछ समय बाद क्या है, उसके दादाजी ने उसके सर पे हाथ फेरा। जमुना सेड टू ग्रैंडफादर। जो जमुना है उसने अपने दादाजी से कहा दैट की सी फेल्ट हैप्पी व्हेन ही टच हर। यानी कि जब आप उससे टच करते हो, उसके सर पे हाथ फेरते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ही फीलिंग टू हर बट सी डिसलाइक इट व्हेन द नेक्स्ट डोर अंकल टच हर चिक्स। लेकिन जब उसे कोई नेक्स्ट डोर अंकल यानी कि कोई दूसरा अंकल उसे टच करता है तो उसे पसंद नहीं होता। यानी कि उसकी गाल, हाथ फेरता है, कुछ भी करता है तो वो डिसलाइक करती है, नापसंद करती है ये सारी चीज़ें। ग्रैंडफादर टोल्ड जमुना दैट सी शुड ऑलवेज रिपोर्ट हिज टू हर फैमिली मेम्बर व्हेन एनीथिंग लाइक दिस हैपन। तो उसके दादाजी कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी बाहर का अंकल कोई भी आपको टच करता है तो इसके बारे में आपको रिपोर्ट, सूचना देनी चाहिए अपने फैमिली मेम्बर, किसी न किसी परिवार के सदस्य को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन थिंक एंड राइट। थिंक यानी सोचो और लिखो। एट वट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एट वट यू टाइम यानी कि किस समय आप सुबह किस समय उठते हो। सेकंड क्वेश्चन है हु हेल्प यू इन डेली रूटीन ब्रशिंग टीथ बाथिंग एट्सेट्रा। यानी कि हु कौन आपकी सहायता करता है डेली के रूटीन के कार्यों में, जैसे दांत को ब्रश करने का काम है, नहाने का काम है, कंघी करने का काम है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, थर्ड है बाथिंग इज़ नेसेसरी फॉर अस। बाथिंग मतलब नहाना, क्या नहाना हमारे लिए नेसेसरी ज़रूरी है। वट आर द गुड हैबिट टू बी फॉलोड फॉर ए हेल्दी लाइफ। वट आर द गुड हैबिट, कौन कौन सी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए। थर्ड है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हु टेल्स यू स्टोरी एट द होम। हु कौन बताता है आपको कहानियाँ, घर में कौन सुनाता है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, आपकी इंट्रोडक्शन, आपका परिचय देना है। ठीक है, नोट डाउन यूर अबाउट यूर सेल्फ, खुद के बारे में लिखना है, खुद का इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय देना है। फर्स्ट में जैसे पूछा माई नेम, तो यहाँ पे आपका नाम बताना है। माई फादर्स नेम, पापा का नाम, मदर्स नेम, माँ का नाम, विलेज, कौन से गाँव में रहते हो आप, नंबर ऑफ़ मेम्बर्स इन फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, माई स्कूल्स नेम, आपके स्कूल का नाम लिखना है। माई फेवरेट गेम यानी कि आपका मनपसंद कौन सा गेम है, कौन सा खेल आपका मनपसंद है। माई हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, यानी कि आपको क्या करना पसंद है। माई फ्रेंड नेम, आपके फ्रेंड का नाम, और माई एम, और आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि आप क्या बनना चाहते हो जीवन में। नेक्स्ट है सम स्पेशलिटीज़ ऑफ माई फैमिली, यानी कि कुछ स्पेशल गुण फैमिली में, यानी कि परिवार में जितने भी लोग रहते हैं तो उनमें अलग, हर एक में अपने अलग अलग गुण होते हैं। कोई किसी काम में करने में माहिर होता है तो कोई किसी काम के लिए माहिर होता है। ठीक है, सो फॉर वी हैव डिस्कस अबाउट द फैमिली एंड म्यूचुअल रिलेशन। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारी फैमिली के बारे में और उनके आपसी संबंध के बारे में। ईच मेम्बर ऑफ फैमिली हैज़ इट्स ओवन क्वालिटी। ईच मेम्बर ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, सम आर टैल, कुछ क्या होते हैं लंबा, कोई छोटे, सम आर शॉर्ट, कुछ छोटे होते हैं, सम आर फैट, कुछ मोटे होते हैं, सम आर थिन, कुछ पतले होते हैं। इन योर फैमिली टू ईच मेम्बर मस्ट बी हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। इसी तरह आपके परिवार में भी हर एक सदस्य की कोई स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण होगा, वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वट द नेम ऑफ यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट मेम्बर ऑफ योर फैमिली। वट द नेम, क्या नाम है, यंगेस्ट यानी सबसे छोटे सदस्य का, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े सदस्य का। आपकी फैमिली में सबसे छोटे सदस्य और सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखना है। ठीक है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर यानी लंबे बाल, आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। हाउ डू टेक केयर ऑफ
देयर लॉन्ग हेयर, हाउ डू यानी कि जिसके लंबे बाल है वो अपने लंबे बालों की केयर देखभाल कैसे करते हैं। हु इज़ द टालेस्ट मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली, और आपकी परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों में सबसे टालेस्ट, ये सबसे लंबा सदस्य कौन है, उनका नाम लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है जमुना सिस्टर इज़ गुड सिंगर। जो जमुना की सिस्टर है वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब वो बहुत अच्छा गाना गाती है। वन डे इन स्कूल असेंबली सी सेंग ए सॉन्ग, एक दिन स्कूल की असेंबली में उसने क्या गाया, सेंग ए सॉन्ग, एक गीत गाया। एवरी वन लाइक हर सॉन्ग, प्रत्येक यानी जितने भी जिसने भी सुना उन्होंने उसके सॉन्ग को बहुत लाइक किया। एवरी वन क्लैप ऑन हर परफॉर्मेंस, एवरी वन प्रत्येक क्लैप ताली बजा रहा था, ऑन हर परफॉर्मेंस यानी कि जो उसने प्रदर्शन किया उसके लिए हर एक बंदा क्या बजा रहा था, तालियां बजा रहा था, क्लैप कर रहा था। अनिल प्ले ढोलक वेरी वेल, जो अनिल है वो क्या है, बहुत अच्छा ढोलक बजाता है। दीपक सरप्राइज्ड ऑल बाय कॉपिंग साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड, जो दीपक है वो क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी साउंड को कॉपी करता है, यानी कि वो माहिर है इस चीज़ में, किसी भी पक्षी की, किसी भी जानवर की साउंड निकालने में। ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, इसमें भी आपको खुद से लिखना है। राइट यूर ओवन हॉबीज़, आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखना है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है। विच हॉबी ऑफ यूर बेस्ट फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट, यानी कि कौन सी आदत है, कौन सी आदत आपके दोस्त की आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में लिखो। थर्ड है इन विच एक्टिविटी हैव यू पार्टिसिपेट इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनमें से आप कौन सी में पार्टिसिपेट किया है, कौन सी एक्टिविटी में आपने भाग लिया है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है जमुनास मदर कुक वेरी वेल, जो जमुना की माता है वो कुक वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा खाना बनाती है। हर फादर मेक द डिलीशियस स्वीट, उसके पापा हैं वो बहुत स्वादिष्ट स्वीट्स मिठाइयाँ बनाते हैं। जमुनास फादर्स सिस्टर लिव्ड इन राजसमंद, यानी कि जमुना के फादर की सिस्टर यानी कि वो कौन होगी, जमुना की बुआ, कहाँ रहती है, राजसमंद में रहती है। सी इज़ फेमस फॉर हर टेलरिंग, वो किस चीज़ में फेमस है, टेलरिंग यानी कि वो कपड़े सिलने में बहुत फेमस है। मैनी पीपल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस कम टू हर टू गेट हर क्लोथ स्टिच, यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो दूर दूर से उनके पास कपड़े सिलाने के लिए आते हैं। Jamna's aunt told her that initially she used to get only cotton clothes for stitching, which were very thick. जमुना आंट टोल्ड यानी कि जमुना की आंटी बताती है हर दैट इनिशियली, शुरू में क्या करती थी वो, सी यूज टू गेट ओनली कॉटन क्लॉथ स्टिच करती थी। ठीक है। विच वर वेरी थिक, जो कि डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑन दीज क्लॉथ वर डन लोकली, यानी कि लोकल वहीं पे ही क्या किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। जनरली द लेडीज़ यूज टू गेट घाघरा स्टिच, यानी कि आमतौर पर क्या होता है, जो लड़कियां, जो औरतें हैं वो क्या स्टिच करती है, घाघरा, एंड जो लड़कियों की क्या स्टिच की जाती है, फ्रॉक स्टिच की जाती है। Nowadays, fine and different styles printed all the clothes and people get cloth stitch according to the fashion, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, अब अलग अलग तरीके के प्रिंटेड होते हैं सूट, अलग अलग तरीके से उनको प्रिंट किया जाता है और फैशन के हिसाब से उनको स्टिच करवाया जाता है। ठीक है। दिस जॉब हेल्प हर फैमिली फाइनेंशियली, ये जॉब जो कपड़े सिलने की उससे क्या होता है, फैमिली की फाइनेंशियली है, आर्थिक रूप से मदद होती है, क्योंकि इनसे इनकम आती है ना, पैसों में मदद होती है। इन सुनीताज नेबर्स लिव अनवर्स फैमिली, सुनीता के नेबर पड़ोस में एक अनवर की फैमिली रहती है। हिज वर्क इज डाइंग क्लॉथ, और उनका काम क्या है, कपड़ों को डाई करने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड राइट, हु कुक द बेस्ट फूड इन यूर फैमिली, आपको सोच के लिखना है कि आपकी फैमिली में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। विच टास्क यूर फैमिली मेम्बर कैन डू, कौन कौन से टास्क यानी कौन कौन से काम है वो आपके फैमिली मेम्बर करते हैं। डिस्कस एंड राइट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ यूर नेबर्स, आपको क्या करना है, आपके नेबर्स की क्वालिटी यानी कि उनमें क्या गुण है, वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में लिखना है।
देन है हु कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली इन योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से सहायता कौन करता है, यानी कि रुपए कमाने का काम कौन करते हैं। तो आगे इसमें क्या है, वी लर्न हमने इस पे पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा उसके बारे में हम शॉर्ट में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन द विलेज मोस्ट ऑफ द फैमिली आर जॉइंट एंड द हेड ऑफ फैमिली मैनेज द फैमिली। इसमें क्या है, इन द विलेज गाँव में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिली ज़्यादातर परिवार आर जॉइंट होते हैं, मतलब एक साथ मिलकर रहते हैं। एंड द हेड ऑफ द फैमिली, और जो परिवार का मुखिया होता है, मैनेज द फैमिली को मैनेज करता है, यानी कि बांध के रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। ड्यू टू जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन नाउ द फैमिली रिलेशंस, ड्यू टू जॉइंट फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली होने के कारण क्या होता है, जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं जो परिवार के, वो एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली में कौन कौन होगा, ग्रैंडफादर आपके दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, अंकल चाचा जी, आंट चाची जी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, एट्सेट्रा, इसी तरीके से, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर इंक्लूड्स गुड वैल्यू इन चिल्ड्रंस, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी की और उनके बड़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बच्चों के जीवन में, ठीक है। ईच पर्सन हैज़ हीज ओवन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी खुद की हॉबीज़ होती है, यानी कि खुद की कुछ पसंदीदा चीज़ होती है, कोई ना कोई काम करने में उनको अच्छा लगता है अपने तरीके से, और अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी का खाना बनाने में है, किसी का पढ़ने में होता है, किसी का कोई और काम में, कपड़े सिलने में होता है, इस तरीके से अलग अलग टाइप की इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ईच पर्सनस वर्क अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिटी, हर एक जो पर्सन, हर एक व्यक्ति है वो अपनी क्वालिटी, अपने गुण के हिसाब से कार्य करता है, और परिवार में फाइनेंशियली आर्थिक रूप से भी परिवार की मदद करता है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक बार में वीडियो समझ ना आए तो दोबारा कोशिश करो, इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग स्किल है वो बढ़ेगी, आपकी वर्ड इंग्लिश के वर्ड को टचअप पकड़ने की जो आपकी पकड़ है वो और मजबूत होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में जो भी इसके सोर्स, जो भी वर्ड मीनिंग है जो थोड़ी सी आपको टफ़ लग रहे हैं, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, वो डालूँगी, ठीक है। ओके बाय।